औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द स्टेट और बेसिकली हम डिस्कस ये करेंगे कि प्लेटो का क्या ख़्याल है ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि वो चूँकि इस तरह था कि सोक्रेटिस जो थे उन्होंने उनका कोई इस तरह कहते हैं कि उनका कोई सिस्टमेटिक काम जो है हमारे मतलब उन्होंने कुछ लिखा नहीं है और इस वजह से उनकी जितनी भी आइडियाज़ है वो प्लेटो के ज़रिए से हमें जो है उनको जितना ही हम जानते हैं वो बेसिकली प्लेटो की वजह से है और उनकी किताबों से प्लेटो की किताबों से जो है हम सोक्रेटिस को जो है वो स्टडी करते हैं और बेसिकली प्लेटो इस तरह एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में और ओरिजिन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बेसिकली उन्होंने अपनी किताब रिपब्लिक में लिखा और बेसिकली वो थे जिन्होंने बेसिकली सबसे पहले इस चीज़ पर काम किया। दूसरी बात यह है कि प्लेटो जो है वो कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ द सोसाइटी या स्टेट जो है एज हैविंग इट्स रूट्स बेसिस ऑन द डिफरेंशिएटेड वांट्स ऑफ मैनकाइंड एंड रिजल्टिंग डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहली बात यह है कि वो चूँकि उनका रिपब्लिक जो है उनका जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि आइडियल स्टेट है उनका उसी आइडियल स्टेट का बेस जो है बुनियाद जो है डिवीज़न ऑफ लेबर पर है। दूसरी बात यह है कि उनका वो जो जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस की बात वो भी डिवीज़न ऑफ लेबर ही की बेस पर करते हैं और ओरिजिन ऑफ द स्टेट की बात फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बात करते हैं तो वो भी डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में वो डिवीज़न ऑफ लेबर ही की बेस पर बुनियाद पर जो है वो ये कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट जो है या सोसाइटी जो है ये इसलिए बनाई गई, रियासत इसलिए बनाया गया कि लोग जो हैं वो उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ नीड्स है और अगर मुख्तलिफ नीड्स है तो इसके साथ ये होता है कि कुछ लोग जो है कुछ काम करते हैं, कुछ लोग जो है दूसरे काम करते हैं और इस बुनियाद पर लोग जो है इकट्ठे हुए और लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ का जो है वो बुनियाद जो है रखा या एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है वो लोगों ने शुरू किया। दूसरी बात यह है कि प्लेटो कहते हैं कि इस तरह है कि स्टेट जो है इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ नीडी एंड देयर हेल्पर्स। दो किस्म के लोग जो है उनका ख्याल है कि रियासत में रहते हैं, एक वो जो कि नीडी होते हैं और दूसरे वो जो कि हेल्पर्स होते हैं और बेसिकली वो कहते हैं कि हर इंसान जो है एवरी पर्सन जो है वो दोनों जो ग्रुप्स है उसका हर इंसान का दोनों ग्रुप से ताल्लुक़ है। मतलब ये है कि इंसान कुछ चीज़ों में दूसरों का मदद करते हैं और कुछ चीज़ों के लिए वो मुहताज रहते हैं दूसरों के और बेसिकली नीडी भी होता है और वो हेल्पर भी होता है और बेसिकली वो कहते हैं कि इस तरह है कि प्राइमरी वांट्स जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैन बीइंग फूड, ड्वेलिंग्स और क्लॉथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि जो कि प्राइमरी वांट्स है उसमें यह है कि इंसान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी, कपड़ा, मकान जो है तीनों चीज़ें वो कहते थे कि यही प्राइमरी वांट्स है जो कि इंसान जो है हर वक्त ये चाहता है कि वो उनका एक मकान हो, रहने की जगह हो, फूड जो है वो हो और क्लॉथिंग जो है ये लाजमी है। द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द फर्स्ट सोसाइटी वाज दैट वन शुड बी हस्बैंडमैन, another a builder, another a viewer and still another a showmaker। ज़ाहिरी बात है कि वो कहते थे कि इन 3 प्राइमरी वांट्स ही की बुनियाद पर वो लोगों को डिवाइड करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि फर्स्ट सोसाइटी के जो लोग थे उनमें इस तरह के लोग पाए जाते थे जो कि कुछ लोगों का काम था खाना बनाना या फूड का काम उनका था, घर बनाने, मकान बनाने का जो काम था वो एक दूसरे इस तरह लोग थे जिनका काम वो था और क्लॉथिंग का जो काम है वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल शू मेकर की अगर हम बात करें तो या व्यूवर्स की बात हम करें तो बेसिकली ये वो लोग थे जो कि क्लॉथिंग का काम इनका जो है क्लॉथिंग का काम था कि ये लोग जो है बेसिकली कुछ लोग जो है वो मकान बनाते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था उनका, कुछ लोग जो है वो फूड बनाते थे और कुछ लोग जो है वो दूसरों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी क्या करते थे वो
क्लॉथ्स जो है वो क्या करते थे, वो बनाते थे। दस ही सेज एवरी नोशन ऑफ अ स्टेट इन इट्स पीरियड ऑफ इंसेप्शन मस्ट इंक्लूड फॉर और पायरमैन। वो कहते हैं कि इस यहाँ पर जो कि पर्स्ट सोसाइटी है, यहाँ पर बेसिकली वो कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि ज़रूर या 4 आदमी थे या 5 आदमी थे, और बेसिकली जो 5 और 4 आदमियों की बात वो करते हैं तो वो बेसिकली डिवीज़न ऑफ लेबर ही की बेस पर करते हैं कि ये चारों फॉर एग्ज़ाम्पल बंदे थे या 5 थे, तो उनका मुख्तलिफ काम था और वो उसी कामों में, डिवीज़न ऑफ लेबर में, उसी कामों में वो जो है वो स्पेशलाइज्ड थे। फिर वो इस तरह कहते हैं कि नॉट ओनली वाज दिस डिवीज़न ऑफ लेबर एसेंशियल to the existence of a society, but it was also a great value in bringing about the production of goods superior to those which could have been produced by a single man if compelled to care for all of his wants। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ ये होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर के साथ वो कहते हैं कि हम क्वालिटी की तरफ जाते हैं। क्वालिटी की तरफ इस तरह जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान को हम सारे कामों के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए कि आप सारे काम जो है ख़ुद करें, तो उनसे सारे काम जो है बेहतरीन तरीके से नहीं हो सकते। अगर हम इस सारे कामों को डिवाइड करते हैं और लोगों को एक स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, तो बेसिकली इसके साथ ये होता है कि हम जो है एक क्वालिटी की तरफ जा सकती है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है हम बना सकते हैं। दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर प्रोड्यूस्ड दी स्पेशलिस्ट। और इसके लिए लाजमी है कि डिवीजन ऑफ लेबर में जितनी भी काम है, जितनी भी ज़रूरियात है, उनके लिए स्पेशलिस्ट हो। और बेसिकली इसके लिए और स्पेशलाइजेशन के ज़रिए से प्लेटो का ये ख्याल है कि इस तरह होता था कि लोग जो है, इंसान जो है ये क्वालिटी की तरफ आया और एक बेहतरीन प्रोडक्ट की तरफ इंसान आया। अपॉन द फर्दर रिफ्लेक्शन प्लेटो सॉ द नेसेसिटी ऑफ एडिंग अदर क्लासेस इन द कंपोजिशन ऑफ दिस इसका मतलब और बेसिकली इस तरह है कि उनके कॉमनवेल्थ में, उनकी आइडियल स्टेट में 3 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि रूलिंग क्लास है, दूसरे लोग वो है जो कि सोल्जर्स है, और तीसरे लोग वो है जो कि आर्टिज़न है। और बेसिकली तीनों का काम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल रूलिंग क्लास का काम ये है कि वो हुक्मरानी करते हैं, सोल्जर्स का काम ये है कि वो उनका काम डिफेंस है, और जो कि वर्किंग क्लास है, आर्टिज़न है, उनका काम जो है वर्किंग या खेतों में फॉर एग्ज़ाम्पल काम करना, या एग्रीकल्चरल चूँकि इकानमीज थे तो वहाँ पर काम करना था। पर इस तरह है कि वो एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों के बेसिस पर प्लेटो का ये ख्याल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दैट द हस्बैंड मैन, बिल्डर एंड व्यूअर एंड शू मेकर्स माइट हैव टूल्स, देयर हैड टू बी कारपेंटर्स एंड स्मिथ्स। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनके साथ टूल्स हैं तो टूल्स को बनाने के लिए लोग जो हैं वो ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी शू मेकर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ को बनाते हैं तो उनको वो कुछ आलात से बनाते होंगे, और उन आलात को बनाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि इसके लिए कारपेंटर्स जो है वो ज़रूरी है, और स्मिथ्स जो है ज़ाहिरी बात है कि वो ज़रूरी है, ताकि उनके लिए इन सारे तीनों लोगों को के लिए क्या करें, वो टूल्स बनाए। देन टू फर्निश ऑक्सन फॉर द हस्बैंडमैन एंड लेदर फॉर द शू मेकर एज वेल एज क्लॉथ फॉर द व्यूअर, इट वॉज नेसेसरी टू एड शेपर्ड एंड हर्ड्समैन। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरत हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथ्स के लिए कपड़े की ज़रूरत हो, तो इस तरह की चीज़ों के लिए लाजमी है कि कुछ लोग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो शेपर्ड्स होंगे, और कुछ जो लोग जो है वो हर्ड्समैन होंगे, कि उनकी वहाँ से ही शूज़ के लिए या वहाँ से ही क्लॉथ्स के लिए क्या 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 होंगे, वहाँ से आएंगे रॉ मटेरियल्स। और बेसिकली वो कहते हैं कि इस तरह लोग भी थे जो कि स्पेशलाइज्ड थे, जो कि शेपर्ड्स थे स्पेशलाइज्ड, और बेसिकली स्पेशलाइज्ड हर्ड्समैन थे। इसके बाद वो ये कहते हैं कि फर्दर एज इट वॉज इम्पॉसिबल टू लोकेट अ सिटी इन अ हैबिटेट विच वुड बी सेल्फ सफिशिएंट, there had to be a class which would go and bring such things as the state did not possess from the neighboring society। इस तरह है कि वो आगे जाते हैं कि इस तरह वक्त आया, या आगे जाके इंसान एक इस मोड़ पर आया कि अब वो सारी सोसाइटी में, एक सिटी में कुछ इस तरह चीज़ें थी जो कि यहाँ पर नहीं मिलती थी, और बेसिकली इसके लिए सिटीज़ ने या लोगों ने दूसरी सिटी से क्या करना शुरू किया, इंपोर्ट करना शुरू किया। और बेसिकली वो कहते हैं कि चूँकि ये सेल्फ सफिशेंट नहीं थे, सारी चीज़ें जो है यहाँ नहीं मिलती थी, तो इस वजह से लोग जो है नीबरिंग सिटीज़ तक लोगों ने जो है वो ट्रैवल शुरू किया। एंड दैट they might not return empty handed, the amount of home production must be increased beyond the amount of home consumption in order to enable the merchants
टैक्स समथिंग टू ऑफर इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डिजायर्ड। और बेसिकली इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर लोग जो है वो इम्पोर्ट्स मतलब इम्पोर्ट्स जो है वो किसी चीज़ को वो इम्पोर्ट करते हैं तो उसी चीज़ को ख़रीदने के लिए कुछ चीज़ें भी लाजमी है। और इसके लिए बेसिकली ये ज़रूरी समझा गया कि अगर हम अपनी ज़रूरत से कंजम्पशन से ज़्यादा चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, एक सरप्लस चीज़ें जो है हम जमा करते हैं, तो इसके साथ हम ये करेंगे कि हम दूसरी स्टेट से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ चीज़ें जो है वो लाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो उन्हीं सरप्लस चीज़ों से हम क्या करेंगे, हम ख़रीदेंगे और वापस जो है वो इंपोर्ट करेंगे उन चीज़ों को। दिस इंक्रीज्ड होम कंजम्पशन वुड ऑफ necessity entails a greater number of husbandmen and artisan, and as in many cases the merchant would be compelled to cross the sea, sellers would be essential to the success of their trades। और बेसिकली इसके लिए लाजमी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो है अगर सेलर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जाते हैं दूसरी स्टेट्स की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ, तो बीच में आ सकते हैं सीज़। और बेसिकली इसके लिए ज़रूरी है फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि मर्चेंट्स जाते हैं, इसके लिए ज़रूरी है सेलर्स के फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस तरह के मर्चेंट्स को एक जगह से एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक वो पहुंचा दे। तो यहाँ पर जितनी भी हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि सारे लोग जो है अपने अपने काम करते हैं, सारे लोग जो है मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर हैं, वो बहुत छोटी चीज़ों से, बेसिक वांट्स से, बेसिक नीड्स से शुरू करते हैं और यहाँ तक आते हैं कि अब ये है सोसाइटी इस तरह है कि वो लोगों को ज़रूरत है कि वो चीज़ों को इंपोर्ट करो, इसके लिए यहाँ सेलर की तरफ जो है यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और फिर बाद में वो ये कहते हैं कि दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर ट्रेडिंग टू गो ऑन इन अ सिटी विदाउट अ मार्केट प्लेस, हेंस देयर शुड बी ब्रॉड and to being the retail merchants who should care for the local trade. Finally, there was needed the class of hirelings to make a state natural and perfect। और बेसिकली इसके लिए अब बहुत सी ज़रूरियात जो है लोगों का सामना जो है बहुत ज़रूरियात को हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों की नीड्स जो है वो ज़्यादा हो गई, और इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं, सरप्लस चीज़ों की बात करते हैं, एक स्टेट का दूसरी स्टेट से चीज़ों को इंपोर्ट करने की बात करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है एक मार्केट प्लेस, जहाँ पर यह होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी स्टेट्स के लोग भी कुछ चीज़ों को ख़रीदें और यहाँ अपनी स्टेट्स के लोग भी क्या करें, वो चीज़ों को ख़रीदें। और बेसिकली इट इज़ नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट दिस his whole social scheme had for its basic principle exchange based upon a division of labor। का अगर हम देखें तो सारी चीज़ों का फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि बुनियाद डिवीजन ऑफ लेबर पर है। और बेसिकली the state Plato goes on to give a picture of primitive life as he conceived of it। This description of almost idyllic felicity bears a striking resemblance to Rousseau's picture of life primitive man in a state of nature। और बेसिकली इसके साथ जो कि प्रिमिटिव मैन था, जो कि प्लेटो जो है वो कंसीव करते हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बारे में सोचते हैं, तो बेसिकली ये एक मुशाबिहत रखती है जो कि रोसो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोसो का ये ख्याल है कि जो कि पहले सोसाइटी में लोग रहते थे वो बहुत खुश थे फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि बैक टू नेचर की बात वो करते हैं। और यहाँ पर भी प्लेटो की इस सारे प्रोसेस में हमें यही चीज़ जो है नज़र आ रहा है। फिर इस तरह है कि दिस पिक्चर ऑफ प्रिमिटिव लाइफ हार्डली satisfied Plato's conception of ideal state। The life in which the mere bodily wants were satisfied was inadequate। Such a state was a mere city of pigs। To secure perfection there must be certain degree of luxury। और बेसिकली यहाँ जो है हम सारी बातें अगर हम करते थे तो हम बेसिकली बेसिक नीड्स की बात हम करते थे, या फिज़िकल हमारे नीड्स जो पूरी होते हैं उनकी बात हमने उन्हीं चीज़ों के बारे में बात की। और बेसिकली वो कहते हैं कि यहाँ पर इट वाज लाइक अ सिटी ऑफ पेग्स। और इसके बाद वो कहते हैं कि लोगों ने क्या किया, लोग लग्जरी की तरफ आना शुरू हुए, और बेसिकली would call into being new classes whose services would be needed in providing for the new wants। इस लग्जरी के लिए बहुत से और भी क्लासेस जो है लाजमी है। देयर वुड हैव टू बी नाउ एन एडिशन टू द फॉर्मर क्लासेस द कोर्समैन, द स्कल्प्टर्स, द पेंटर्स, द एम्ब्रॉयडरर, द म्यूजिशियन, द पोएट एंड द डांसर एंड द
इस तरह के बहुत से लोग जो है ये लाजमी हैं लग्जरी के लिए, नर्सेस फॉर एग्जांपल, ट्यूटर्स और फिजिशियन, बहुत से इस तरह के लोग जो है प्लेटो का ये ख्याल था कि अब लाजमी थे कि ताकि जो कि बेसिक नीड्स है उनसे हट कर वो लग्जरी के लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि लग्जूरियस जो वांट्स थे, जो इंटरेस्ट थे, जो ज़रूरियात थी वो भी पूरी हो सके। और इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल डांसर्स जैसे लोग जो है वो आए, पोइट्स जो है वो पैदा हुए, म्यूजिशियन जो है वो पैदा हुए, और बहुत से लोग जो है उन चीज़ों के लिए जो है लोगों ने काम शुरू किया जिनसे लोगों को, दूसरे लोगों को के जो लग्जूरियस नीड्स हैं वो पूरी हो सकते हो। इसके बाद ये होता है कि प्लेटो का ये ख्याल है कि दिस ग्रेट ऑगमेंटेशन ऑफ द वांट्स ऑफ पीपल वुड नेसेसिटेट द एक्सटेंशन ऑफ द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। और बेसिकली इसके साथ ये होता है कि अगर हम इन वांट्स को हम इंक्रीज़ करते हैं तो इसके साथ स्टेट के बॉर्डर्स में एक्सटेंशन आता है। दिस टेरिटोरियल एग्रेशन however would in turn bring on war with the neighboring people। और इसके साथ ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल लोगों के वांट्स और नीड्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इसके साथ स्टेट्स जो है इसके लिए ही रियासतें जो है वो एक्सटेंशन वो अपनी टेरिटरीज़ को एक्सटेंड करती है। और बेसिकली इसके साथ ये होता है कि हम एक सिटी के लोग जो है दूसरी सिटी के लोगों पर तशद्दुद करते हैं। और इसके लिए लाजमी है एक तीसरा क्लास या एक तीसरी जैसे लोग जो कि सोल्जर्स हैं। सिंस वॉर नो मोर देन एनीथिंग एल्स कुड बी कैरिड ऑन सक्सेसफुली विदाउट अ क्लास स्पेशलिटी अडॉप्टेड टू सच अ प्रोफेशन एंड डिवोटिंग देयर टाइम एक्सक्लूसिवली टू इट, अ न्यू क्लास ऑफ सोल्जर्स और गार्डियन मस्ट बी प्रोवाइडेड। इसके लिए लाजमी है कि हम सोल्जर या गार्डियन क्लास जो है वो हमारे यहाँ हो, हु बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स इन द सक्सेस ऑफ अ न्यू स्टेट मस्ट बी सिलेक्टेड विद द ग्रेटेस्ट केयर। और इसके लिए लाजमी है कि ये बहुत केयरफुल तरीके से हम सेलेक्ट करें, क्योंकि इसका इन पर हम जो है सोसाइटी का डिपेंडेंस जो है ये ज़्यादा है। इसके लिए लाजमी है क्योंकि हम जो है उन्हीं मतलब सोसाइटी में लोगों ने उन लोग जो है उन्हीं की वजह से पुरअमन थे। तो ये प्लेटो का ये ख्याल था कि इसके लिए केयरफुल होना जो है ये लाजमी है। इसके बाद ये होता है कि प्लेटो का ये ख्याल है कि लोग जो हैं वो एक इस सारे प्रोसेस में वो कहते हैं कि लोग आखिर में एक तीसरा क्लास जो है जो कि लाजमी है, ताकि लोगों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं वो पीसफुल तरीके से सॉल्व हो, उनके फॉर एग्ज़ाम्पल उनके लिए सर्टन लॉज हो। इसके लिए क्या होता है कि एक गार्डियन क्लास में रूलिंग क्लास या जो फिलोसोफर्स किंग की बात वो करते हैं, रूलिंग क्लास का जो है की ज़रूरत पेश आए, और इसके लिए एक तीसरा क्लास जो है वो भी वजूद में आया जो कि वो बेसिकली फिलोसोफर किंग कहते हैं उनको। तो इसके साथ ये है कि ना सिर्फ ये कि फ्रॉम द वेरी बैकग्राउंड जो है हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से सारे लोग जो है वहाँ पर भी डिवीज़न ऑफ लेबर है, सोल्जर्स में भी डिवीज़न ऑफ लेबर हम कह सकते हैं कि है। और सारी सोसाइटी में तीन क्लासेस जो है, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास जो कि सोल्जर्स है, और अपर क्लास जो कि रूलिंग क्लास है, तीनों के दरमियान लार्जली वो भी एक डिवीज़न ऑफ लेबर है और नीचे भी डिवीज़न ऑफ लेबर है। लेकिन बेसिकली इस तरह है कि उनका फोकस ये है कि ऑरिजिन ऑफ द स्टेट जो है ये बेसिकली डिवीज़न ऑफ लेबर ही की वजह से रियासत जो है ये वजूद में आ चुका है।